डियर स्टूडेंट्स, HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट के साथ आपका टीचर सैयद मोहम्मद अदनान हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइमर कंट्रोल को यूज़ करना सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि टाइमर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स और मेथड्स कौन कौन से होते हैं और इसकी थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकली इसको अपने किस 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे कि टाइमर को किस तरीके से लगाया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं कि हम प्रैक्टिकली इसमें क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म नज़र आ रहा है, इसको मैं रन करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने प्रोजेक्ट को रन किया तो आपके सामने सबसे पहले जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट, ये आपको कलर चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इसी तरीके से सिग्नल साइन चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद नीचे एक प्रोग्रेस बार है, वो अपने परसेंटेज के हिसाब से चलती हुई नज़र आ रही है और कंप्लीट होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट एंड स्टॉप बटन नज़र आ रहा हो। यहाँ पर जैसे ही मैं कोई भी डिजिट एंटर करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही मैं स्टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा ये काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम काम टाइमर के बटन के साथ किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइमर ये कहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर नीचे देखें, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3 एंड टाइमर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने एक्चुअल कोडिंग इनके बैक पे की हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल करने से पहले अभी हम थ्योरी देखते हैं, टाइमर की डेफिनेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स एंड इवेंट्स, और फिर हम दोबारा अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ VB.NET टाइमर कंट्रोल। द टाइमर कंट्रोल इज अ लूपिंग कंट्रोल यूज्ड टू रिपीट any task in a given time interval. It is an important control used in client side and server side programming, also in Windows services. Furthermore, if we want to execute an application after a specific amount of time, we can use the timer control. Next, once the timer is enabled means true, इसकी अगर प्रॉपर्टी ट्रू हो तो इसको हम कहते हैं इनेबल्ड। इट जनरेट्स अ टिक इवेंट हैंडलर टू परफॉर्म एनी डिफाइंड टास्क इन इट्स टाइम इंटरवल प्रॉपर्टी। इट स्टार्ट्स व्हेन द स्टार्ट मेथड ऑफ टाइमर कंट्रोल इज कॉल्ड एंड इट रिपीट्स द डिफाइंड टास्क कंटिन्यूअली अंटिल द टाइमर स्टॉप। और टाइमर को स्टॉप करने के लिए स्टॉप मेथड यूज किया जाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नेम। द नेम प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द नेम ऑफ द कंट्रोल। Enabled, the enable property is used to enable or disable the timer control. By default, it is true. Enable की प्रॉपर्टी को आप false भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरवल। डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू टेक the interval time in milliseconds. According to the interval, a timer repeats the task. By default value is 100. Dear students, एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इंटरवल की है। इसके ज़रिए हम दो वैल्यूज़ की चेंजेस होने में जो टाइम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम जो सेट होता है वो मिली सेकेंड्स में होगा। आपको पता है कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। इसका मतलब है अगर आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान में टाइमिंग 1 सेकंड की रखनी है तो आपको 100 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करके 1000 देना होगी, जिससे 1 सेकंड का इंटरवल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरेट मेंबर। द जनरेट मेंबर प्रॉपर्टी इज यूज टू ऑब्टेन अ सेट of boolean value that is true or false. The default value is set that is true. Number 5, modifier.
फ्रेंड इज़ यूज एज ए डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। जैसे कि हम पहले मॉडिफायर का एक लेक्चर बहुत ही डिटेल के साथ कर चुके हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंड, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रेंड। तो इसमें मॉडिफायर बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड सिलेक्टेड होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इवेंट्स। सबसे पहला होता है इवेंट्स डिस्पोज्ड का, फिर लैप्स्ड का और फिर टिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट कॉल किया जा सकता है वो है इवेंट टिक का, और इसको स्टार्ट मेथड एंड स्टॉप मेथड के साथ कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ टाइमर कंट्रोल। सबसे पहला मेथड हमारे पास है बिगिन इंट डिस्पोज, नेक्स्ट वन इज द डिस्पोज बूलियन, क्लोज, स्टार्ट मेथड, एंड इंट एंड स्टॉप मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिस्ट थी मेथड्स की। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हम इन मेथड्स को, इवेंट्स को और प्रॉपर्टीज़ को टाइमर के ऊपर एक्चुअली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये इन्वायरमेंट मैं अभी पहले लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस इन्वायरमेंट को पहले हम खुद क्रिएट करेंगे और उसके पीछे कोडिंग लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस इन्वायरमेंट को खुद बनाना सीखते हैं कि ये इन्वायरमेंट कैसे बनेगा। इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। विजुअल बेसिक, यहाँ से फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस किया तो हमारे सामने ये न्यू विंडो ओपन हो गई। टूल्स की विंडो को डॉक कर लेते हैं, सामने आ गया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एनवायरनमेंट ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने लेबल देना है। ठीक है, इधर से लेबल उठाते हैं, इधर रखा, लेबल में आके लिख देते हैं HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही क्लिक किया ये आ गया। अभी इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, इसको सेंटर में रख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर कलर चेंज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो है HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट के टेक्स्ट का कलर चेंज करना। उसके लिए हमने क्या करना है, टाइमर को सिलेक्ट करना है। ठीक, ये टाइमर को लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने टाइमर को उठा के ये फॉर्म के ऊपर ला के ड्रैग करना है। जैसे आप फॉर्म के ऊपर ड्रैग करेंगे ये फॉर्म के ऊपर नज़र नहीं आएगा, बल्कि ऑटोमेटिकली इस जगह पर आ जाएगा। आपने उठा के नीचे नहीं ड्रैग करना है, बल्कि फॉर्म के ऊपर ड्रैग करना है और वो ऑटोमेटिकली आपको नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे क्लिक किया हमारे सामने ये टाइमर की प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी जो कि अभी हमने पढ़ी हैं। एक तो नेम पढ़ी है, इनेबल, ठीक है, जनरेट मेंबर एंड इंटरवल मॉडिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब क्या करना है, हमने टाइमर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसकी बैक पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सब टाइमर टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके आपने कोडिंग करनी है। अब यहाँ पर हम कोडिंग क्या कर रहे हैं, इफ़ लेबल 1 डॉट फॉर कलर इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन देन लेबल 1 डॉट फॉर कलर इक्वल टू कलर ब्लू हो जाए। अब ये इसका मतलब यह है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर क्या हो, ग्रीन हो, तो क्या हो जाए, लेबल उसका कलर चेंज होने के बाद ब्लू हो जाए। और अगर ग्रीन ना हो, ठीक है, तो फिर ग्रीन हो जाए। इसका मतलब है कि जैसे ब्लू होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होगा तो ब्लू हो जाएगा। अब इसके बाद मैं जैसे ये रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये अभी कलर चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी टाइमर के बैक पे कोडिंग किया है और टाइमर को
ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करना है। फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद टाइमर1 इसका मतलब है कि जैसे ही फॉर्म लोड होगा, ठीक है, फॉर्म लोड होगा तो ये वाली कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, टाइमर1.स्टार्ट। तो अब टाइमर1 के पीछे जो कोडिंग लिखी होगी वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये स्टार्ट होगी। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका जो इंटरवल है वो बहुत तेज़ है। अब इसके इंटरवल को कंट्रोल करना है। अब इसके इंटरवल को कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, जो हमारी कंडीशन थी वो टाइमर के पीछे लिखी, फिर टाइमर को हमने फॉर्म लोड के बैक पे स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही फॉर्म लोड हो तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो इंटरवल है, इनके दरमियान में कलर चेंज होने का टाइम है वो बहुत कम है। तो वो उसको हम इंटरवल को इंक्रीज करते हैं। टाइम इंटरवल को इंक्रीज करने के लिए टाइम के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर टाइमर की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें, इंटरवल की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था 100 होती है। इसको 1 सेकेंड के बराबर करना है तो 1000 लिखना है, और उससे भी इंक्रीज़ करना है तो जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे इंटरवल इंक्रीज़ होता जाएगा। मैं यहाँ पे 1000 देता हूँ, इसका मतलब है 1 सेकेंड के बाद इंटरवल 1 सेकेंड के बाद कलर चेंज होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने ये कलर चेंज हो रहे होंगे जी। अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड पर्पस है कि सिग्नल साइन बनाना। सिग्नल साइन बनाने के लिए विजुअल बेसिक पावर पैक्स में आकर सबसे पहले आपने क्या लेना है, रेक्टेंगल शेप लेनी है। रेक्टेंगल शेप को लेने के बाद यहाँ पर आप ड्रैग कर लें और इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको सेट करें। जिस जगह पर आपने सेट करना है इसकी सेटिंग कर लें। सेटिंग करने के बाद इसका बैक कलर ब्लैक कर दें। अब यहाँ पर देखें, बैक कलर ब्लैक करने से कलर चेंज नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बैक स्टाइल जो है ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। इस ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। जैसे चेंज करेंगे तो वो जो ऊपर वाला बैक कलर आपने सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ओवल शेप लेनी है। ओवल शेप को लेके यहाँ पे मैंने ड्रा किया, इसको सेट कर लें। ठीक है, सेट करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। बैक कलर सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं रेड, ट्रांसपेरेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉर्डर कलर भी रेड कर देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट किया और इसका कलर हम रेड से येलो कर देते हैं। इधर भी येलो कर देते हैं। फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और इधर से हम इसको अब ग्रीन कर लेते हैं। इन तीनों को पहले प्रॉपरली एडजस्ट कर लें। ये यहाँ पे लाके रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि इस ओवल की जो
नेम है वो ओवल शेप 1 है, ये ओवल शेप 2 है और ये ओवल शेप 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, टाइमर 2 लेकर आना है जो इन ओवल्स को कंट्रोल करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर से टाइमर को लिया और इस जगह पर आकर ड्रैग किया। जैसे इधर ड्रैग करेंगे टाइमर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम टाइमर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसकी टाइमर के पीछे हमने कोडिंग करनी है। यहाँ पर मैं कोडिंग करता हूँ। आप यहाँ पर ये देखें, अगर आपको ये कोडिंग नज़र आ रही हो तो काफ़ी बड़ी कोडिंग है लेकिन मुश्किल नहीं है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन लगाई है। यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन में क्या है, क्या हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ओवल शेप 1 डॉट विजिबल देन ओवल शेप 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, मीन्स ये जो विजिबल है ये फॉल्स हो जाए और जो सेकंड ओवल है वो ट्रू हो जाए। इसका मतलब है कि वो पहले वाला नज़र नहीं आएगा बल्कि दूसरे वाला ओवल शेप है वो नज़र आएगा। ठीक है, और तीसरे वाला भी नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट एल्स इफ़ के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो सेकंड वन है ये विजिबल हो, इसका मतलब है ये ट्रू है, तो ये अगर ट्रू हो तो उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाए, फर्स्ट भी फॉल्स हो जाए, सेकंड भी फॉल्स हो जाए और थर्ड वन जो है वो ट्रू हो जाए। जब थर्ड वन ट्रू हो तो उसके बाद थर्ड वन विजिबल देन ओवल वन शेप विजिबल इक्वल टू ट्रू एंड अदर टू कुड बी फॉल्स। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट वन ट्रू होगा तो सेकंड वाली कंडीशन एकदम रीड आउट हो जाएगी और वो जो सेकंड वाली कंडीशन फर्स्ट वन को फॉल्स करके सेकंड को ट्रू कर देगी और जैसे ही सेकंड ट्रू होगा तो थर्ड वाली जो कंडीशन है वो सेकंड वाली को फॉल्स करके थर्ड को ट्रू कर देगा। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और ये लाइट्स एक इंटरवल के साथ आपको कलर शो होते रहेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसे मैं इसको रन करूँगा आपके सामने कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों, हमने अभी टाइमर को रन ही नहीं किया, सिंपल टाइमर के पीछे ये कोडिंग लगाई है और फॉर्म। अब इसको क्या करना है कि ये जो फॉर्म लोड है इसके पीछे लिखना है टाइमर 2 डॉट स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसका मतलब है जैसे ही फॉर्म लोड हो टाइमर 1 और टाइमर 2 दोनों स्टार्ट हो जाएं। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट्स बहुत तेज़ी के साथ ऑन ऑफ हो रही हैं। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने सोचा, हम इसका जो टाइम इंटरवल है उसको कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ एक्यूरेट हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइम के ऊपर क्लिक किया, टाइम की प्रॉपर्टी में नॉर्मली 1 सेकंड का इंटरवल रखते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि इसको इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए। तो 1000 किया और फिर रन करते हैं। रन करने के बाद अब आपके सामने ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट का कलर चेंज किया, फिर हमने सिग्नल साइन बनाए। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस बार बनाते हैं। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हमने यहाँ से सबसे पहले प्रोग्रेस बार लेनी है। ये प्रोग्रेस बार के नाम से आपको यहाँ से कंट्रोल मिल जाएगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए हमने क्या करना है, एक और टाइमर लेना है जो प्रोग्रेस बार को कंट्रोल करेगा। अब इस टाइमर के पीछे प्रोग्रेस बार की कोडिंग करेंगे। यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार आपने बनाना है, उसके साथ हम लेबल लेंगे
इस लेबल को हम नीचे लिखते हैं और कोई भी टेक्स्ट ले देते हैं, मीन्स प्रोग्रेस ऑफ लोडिंग का देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमने क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 12 एंड बोल्ड भी कर रहे हैं, चलें ओके। बोल्ड नहीं करते, इसको ज़रा लाइट ही रखते हैं, रेगुलर ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें, ये लेबल 1 था, अब ये लेबल 2 है। ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर हमारे पास ये लेबल 1 यूज़ हो चुका है, अब ये लेबल 2 है। यहाँ पर देखें, इसका नाम लेबल 2 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्रेस बार को कंट्रोल करने के लिए टाइमर के बैक पर कोडिंग करेंगे, टाइमर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हमने कोडिंग जो की है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले इस कोडिंग को एक मरतबा आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको रन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, टाइमर के बैक पर कोडिंग करने के बाद जब मैंने रन किया तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ काम नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमने कोडिंग तो की है, लेकिन एक्चुअली टाइमर 3 डॉट स्टार्ट का जो मेथड है वो हमने फॉर्म लोड के बैक पे नहीं लिखा। ठीक है, तो जब तक हम टाइमर को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो ये जो कोडिंग लिखी है इसका कोई मकसद नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टाइमर 3 डॉट स्टार्ट का मेथड लिखेंगे और फिर इसको जैसे ही रन करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, कोडिंग को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि अब हमने इस कोडिंग में करना क्या है। हमने 2 काम करना है। एक तो इस बार को कंट्रोल करना है कि ये अपनी कोडिंग की वैल्यूज़ के ज़रिए इस बार को कंट्रोल करना है और उस की वैल्यूज़ हमने टेक्स्ट, ये जो लेबल है इसमें भी शो करनी है। हम चाहते हैं कि जैसे ही ये बार यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो 100 हो तो ये वापस 0 पर आ जाए। ठीक है, जैसे 0 पर आए और दोबारा इसमें एडिशन होते हुए ये 100 तक पहुँच जाए और जैसे 100 तक पहुँचे दोबारा ये 0 1 2 3 से स्टार्ट हो जाए। और फिर ये जो रिज़ल्ट है हमने लेबल में भी शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, उसके लिए हमने कुछ इस तरीके से कोडिंग की कि प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और 100 हो तो फिर वो दोबारा वैल्यू उसकी 0 हो जाए। ठीक है, जैसे ही उसकी 100 वैल्यू होगी तो वो दोबारा 0 पर आ जाएगा। और ये 100 वैल्यू कैसे होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी कि प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस 1, हर मरतबा उसमें एक 0 में 1 ऐड होता जाएगा और वो जैसे ही 100 पर पहुंचेगी तो दोबारा वैल्यू 0 पर पहुंच जाएगी। अब जो भी वैल्यू होगी वो इस प्रोग्रेस बार 1 वैल्यू में सेव होती जाएगी। जब यहाँ पर सेव होती जाएगी, अब इस वैल्यू को हमने लेबल 2 डॉट टेक्स्ट में शो करना है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू एंड साथ ही हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू भी शो कर दी। डियर स्टूडेंट्स, इस वेरिएबल प्रोग्रेस बार 1 वैल्यू और इस स्ट्रिंग के दरमियान एंड का साइन लगा हुआ है जो कि हम कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने लास्ट लेक्चर में कॉन्कैटिनेशन और एडिशन के दरमियान डिफरेंस आपको बहुत डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। अब यहाँ पर मैंने जैसे रन किया तो ये देखें, ये वैल्यूज़ इस तरीके से कंट्रोल हो रही हैं और शो हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट छोटे से प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं जिसके ज़रिए हम टाइमर से कुछ और काम भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें शो हो। फिर इधर से हम बटन लेते हैं, 2 बटन लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ। इस बटन की वैल्यू, इस बटन का जो नाम है वो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में स्टार्ट और इसका नाम लिखता हूँ स्टॉप। ठीक है, इन दोनों का फ़ॉन्ट यहाँ से थोड़ा सा विजिबल करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। बहुत लगता है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ये यहाँ पर रखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक टाइमर लेते हैं जो इसको कंट्रोल करेगा और यहाँ पे आके ड्रैग किया तो ये टाइमर इस जगह पर आ गया। इस टाइमर के बैक पे हम वैल्यूज़ लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अब देखें ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, जैसे ही रन किया और इसमें वैल्यू लिख रहे हैं और 2 और फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने टाइमर के बैक पे कोडिंग तो किया लेकिन स्टार्ट का मेथड अभी तक नहीं लिखा। तो उसको हम इस स्टार्ट बटन के पीछे लिखते हैं टाइमर 4 डॉट स्टार्ट एंड स्टॉप के बटन के पीछे लिखते हैं टाइमर 4 डॉट स्टॉप। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद इधर कोई भी वैल्यू लिखते हैं और स्टार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ इंक्रीज़ 1 बाय 1 इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू हो उसमें 1 ऐड होता जाए और उस वक्त तक ऐड हो जब तक हम इस स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक ना करें। जैसे क्लिक किया तो ये देखें वैल्यूज़ रुक गई हैं। ठीक है, ऐड होना। अब इसके इंटरवल को, जो टाइम इंटरवल है उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइम के ऊपर क्लिक करके इसको 500 करते हैं, हाफ सेकंड। ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं। इधर मैंने 2 लिखा, 1 लिखा, वट एवर। स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो 1 सेकंड में 2 वैल्यूज़ ऐड होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगाने, सिंपल और सिंपल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और साथ कमेंट्स भी करने हैं। और इन वीडियोस को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर इन वीडियोस को देखने से कोई एक लफ्ज़ भी सीखेगा तो वो जब तक इसका इस्तेमाल करता रहेगा वो आपके भी क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा।